Hello students, in today's class we are going to learn 9th standard science 2 lesson number 15, that is life processes in living organism. So in this video we are going to see question answer this chapter. Okay, so let's begin. How do the digestive system and respiratory system work? किस तरीके से digestive system और respiratory system काम करते हैं? तो यहाँ पे देखो दिया गया डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स फूड स्टफ को सिंपल सॉल्युबल में कन्वर्ट कर देते हैं. इससे क्या होगा कि जो भी एंजाइम है वो हेल्प करते हैं इसको एब्जॉर्ब करने में, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को. सारी चीज़ें दी गई आप देख सकते हो. और जिस भी चैप्टर्स के मुझे कमेंट्स आ रहे हैं मैं वही चैप्टर्स यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ. तो आपको कोई वीडियो चाहिए इसके पहले क्या इसके बाद की तो आप बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में, वो आपको मिल जाएगा वीडियो. ठीक है, आपको हिंदी, मराठी, इंग्लिश, साइंस 1, साइंस 2, ज्योग्राफी सबके वीडियोस मिल जाएंगे. आप देख सकते हो सबके जो भी मुझे कमेंट्स आए हैं मैंने सब पे वीडियोस बना दिए हैं. जैसे जैसे कमेंट्स आ रहा है मैं बनाती जा रही हूँ. आपके डाइजेस्ट के आंसर मैं इसलिए प्रोवाइड कर रही हूँ क्योंकि बार बार आपके कमेंट्स आ रहे हैं वर्कबुक डाइजेस्ट. तो मैं डाइजेस्ट आंसर इसलिए प्रोवाइड कर रही हूँ, वर्कबुक का नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वर्कबुक में हो सकता है कोई वर्ड्स आपको नहीं समझ में आए क्योंकि हैंड राइटिंग बच्चों की कुछ समझ में आएगी कुछ नहीं. यहाँ पे क्लियरली सब कुछ लिखा गया इसलिए मैं यहाँ पे आपको ये यहाँ पे सारे प्रोवाइड कर रही हूँ. ठीक है, देखो ये तो बहुत सिंपल है, आपने 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड में किया होगा ये एक्टिविटी की. जब प्लास्टिक बैग को बांध देते हैं प्लांट में तो क्या होता है कि उस बैग में इनर साइड में कुछ मिक्सचर गैदर्ड हो जाता है. ठीक है, हमें देखने को मिलता है. मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए शो कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि विशेष में इम्पॉर्टेंट होता है, आप इसे थोड़ा सा स्क्रॉल जल्दी से मत किया कीजिए, इसलिए मैं यहाँ पे आपको शो कर रही हूँ सारे. व्हाट दिस हैपन, क्यों होता है ऐसा? लीव्स ऑफ प्लांट्स फॉल ऑफ इन अ पर्टिकुलर सीजन. फ्रूट्स फ्लावर्स फॉल ऑफ आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. क्यों गिर जाते हैं पत्ते या फ्रूट्स या फ्लावर्स? यहाँ पे दिया गया है कि इनका कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है ना. एक्सक्रीटरी मैटर जो होता है प्लांट्स का वो एक्टिमुलेट होता रहता है इनके वैक्यूल्स में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में, बाग्स में जो ट्रीज़ के होते हैं. सो कुछ एक पर्टिकुलर सीजन के बाद ये लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स सब झड़ जाते हैं. ठीक है, डिस्पोज हो जाते हैं. एज अ सिक्रेशन, ये इनका सिक्रेशन होता है. जो रेजिन होता है, गम होता है, ये क्या होते हैं बॉडी के प्लांट्स बाहर क्यों निकलते हैं? तो क्या रीज़न इसके? तो ये सब क्या है, ये अनवांटेड चीज़ें हैं प्लांट्स की. ठीक है, जो उन्हें ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये क्या करते हैं पहले प्लांट्स क्या करते हैं बॉडी से निकाल देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं. मैं यहाँ पे फटाफट आपको एक्सप्लेन भी करते जा रही हूँ थोड़ा सा. आपको अगर डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए क्वेश्चन आंसर या एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर तो आप कमेंट कर सकते हो. ठीक है, कौन सा वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में थ्रू मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़? तो देखो यहाँ पे दिया गया है टॉक्सिक सब्सटेंसेस लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, है ना, क्रिटिनाइन, ये सारी चीज़ें फॉर्म होती हैं. कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, इज गिवन आउट थ्रू द नोज़ के थ्रू हो जाता है. ठीक है, सॉरी. तो देख सकते हैं यहाँ पे जो डाइट हम लेते हैं वो भी बॉडी के थ्रू यूरिन के थ्रू निकल जाता है. ठीक है, देखो यहाँ पे दिया गया है हाउ डज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन टेक प्लेस इन. जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है वो ह्यूमन में कैसे जाता है, देखो यहाँ पे दिया गया है. कौन से सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म है, व्हाट इज़ देयर फंक्शन, के फंक्शन क्या है? तो देखो नोज़, आइज़, ईयर्स, टंग, स्किन, सेंस ऑर्गन्स, ये सब क्या है ह्यूमन बींग्स के ऑर्गन्स हैं. ठीक है, और मतलब कि ये पांचों नोज़, आइज़, ईयर्स, टंग और स्किन्स, ये सब के सब क्या है सेंस ऑर्गन्स हैं ह्यूमन बींग्स के. और इन वर्टिब्रेट्स में डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं सेंस ऑर्गन्स होते हैं एज पर देयर बॉडी फॉर्म्स. हायर एंड इवॉल्व ऑर्गेनिजम्स हाउएवर पोजेस सिमिलर सेंस ऑर्गन्स, छोटे छोटे होते हैं. ठीक है, नोज़ में क्या होते हैं ऑल्फैक्टरी होते हैं, आइज़ में ऑप्टिक ईयर होते हैं,
सो यहाँ पे देखो दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे आंसर देखिए सबका दिया गया है। राइट ऑप्शन इसके हैं जो ओके। ओके, तो यहाँ पे देखिए आंसर दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए आंसर्स दिख रहा है तो आप देख सकते हो। एक बार वापस से आंसर पूरा देख लो। क्वेश्चंस आपको शो कर देती हूँ एक बार। सॉरी, मैं ट्राई करूँगी जो भी क्वेश्चन लेंदी है उसके मैं आंसर बताते चलूँ। ये तो ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो यहाँ पे मैं क्या बताऊँ आपको, सारे आंसर दिए ही हैं। जो एक्सप्लेन करने वाले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। जो जो ये फॉल्स है मैं बताते जाती हूँ आपको। नाइनटीन का यहाँ पे दिख ही रहा है देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वापस से आंसर क्वेश्चन मैं आपको साथ में और आंसर के साथ में दिखा देती हूँ। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ऑफ फ्यूल। ये मुझे जैसे ही कमेंट आया मैंने आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, बना दिया है, कल तक आपको मिल जाएगा। जैसे ही आपके कमेंट्स आ रहे हैं मैं ट्राई कर रही हूँ फटाफट आपको सारे वीडियोस प्रोवाइड करना, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फटाफट आपकी वर्कबुक, टेक्स्ट बुक जो भी है, जितने भी हैं, जिसकी भी प्रॉब्लम है, आप बुक अपना कंप्लीट कर सकें। ठीक है, सारे क्वेश्चन आंसर के जो डाउट हैं वो आपके सॉल्व हो सके। यहाँ पे पैसेज दिया गया है, पैराग्राफ है,
ऊपर में ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा राइट ऑप्शन कहाँ पे आएगा वो यहाँ पे दिया हुआ है। देखो यहाँ पे दिया गया आंसर। देखो बहुत इजी इजी है, वन वन लाइन के ही आंसर है। देखो यहाँ पे दिए गए सारी चीज़ें। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ह्यूमंस एंड प्लांट्स के बीच में, उसके आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं। डिस्टिंग्विशर डिफ्रेंसिएशन है ये आपको, ठीक है। नर्वस कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल यहाँ पे दिया हुआ है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि किस तरीके से थायराइड 2 हार्मोन सिक्रेट करता है, थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि थायरॉक्साइन जो होता है वो बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करता है ना, और बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है उससे
देखिए यहाँ पे दिया गया है कि लेफ्ट ब्रेन का और जो राइट साइड का जो ब्रेन है उनका फंक्शन क्या है, क्या काम करते हैं ये। तो देखो यहाँ पे दिया गया लाइक जो लेफ्ट ब्रेन का काम क्या है, एनालिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, लैंग्वेज, साइंस एंड मैथमेटिक्स, सब कुछ लेफ्ट साइड का है, ठीक है। राइट ब्रेन का क्या काम है, हॉलिस्टिक थिंकिंग, इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, आर्ट एंड म्यूजिक, ये राइट ब्रेन का है फंक्शन, ओके। देखो यहाँ पे दिया गया है कि जब ड्रंकन पर्सन जो होता है स्ट्रगल करता है अपनी बॉडी को मेंटेन कर, इधर उधर हिलने लगता है, गिर जाता है, ऐसा क्यों होता है, वही यहाँ पे बताया गया है कि जो सेरेबेलम होता है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है मूवमेंट्स का, है ना, बॉडी को इक्वल रख सके। आपको पता ही चैप्टर आपका बहुत लेंदी है, तो इसमें क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा है। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने में इस टाइम पे कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि मैं जैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मुझे थ्रोट में प्रॉब्लम हो रही है, खांसी आने लग रही है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। बहुत ही सिंपल है चैप्टर। देखो यहाँ पे बोला गया है कि जो हाउ इज़ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स यूज़फुल टू ह्यूमन बींग्स, सो कितना इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए, यूज़फुल होता है जो प्लांट्स एक्सक्रीशन। तो जैसे हमें पता है जो रेजिन है, रबर, लेटेक्स है, जो उनका गम है, वो उनका एक्सक्रीशन है, लेकिन वो हमारे लिए उससे हम कितने सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं ना, वही चीज़ें यहाँ पे दी गई है। अब जो पत्तियाँ हैं उसकी जो गिर जाती है तो उससे हम क्या मैन्योर्स बनाते हैं, उसके फ्लावर्स, आपको पता ही है कि जो फ्लावर्स हैं उससे आपको पता है कि परफ्यूम वगैरह भी बनाए जाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अच्छे फ्लावर्स होते हैं जिसमें फ्रेगरेंस अच्छा होता है। तो प्लांट्स का में क्या है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वो यहाँ पे दिया गया है। डिटेल में जाने के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 12 का 2 क्वेश्चन, मतलब 12 का 1 और 2 दोनों ही देखना है, और भी डिटेल में समझने के लिए जो हम पढ़ चुके हैं। गिव साइंटिफिक रीज़न, ऑल द प्लांट्स पार्ट्स आर कनेक्टेड विद द कंडक्टिंग टिश्यूज़। यस, तो यहाँ पे देखो दिया गया है कि प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर अब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल्स अब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, वही चीज़ यहाँ पे दी गई है। ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं लीव्स में, और लीव्स में क्या होती हैं, फोटोसिंथेसिस चलता है जिससे ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, और ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है लीव्स में, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट करती हैं किसमें, अलग अलग पार्ट्स में प्लांट के, ठीक है। ये तो मैंने आई थिंक 7th को भी पढ़ाया है, ये सारी चीज़ें हैं उसमें 7th या 8th में। स्टोमेटा जिसे हम गॉड सेल्स भी कहते हैं, उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। देखो दिया गया है
दिया गया है कि बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट हैं जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सब प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की वजह से। यहाँ पे आंसर देख लीजिए, इजी है, सिंपल है बहुत। Muscle cells become able to respond to electrical impulses of nerves। तो यहाँ पे देखो दिया गया है। शॉर्ट नोट्स लिखने हैं आपको रूट प्रेशर के बारे में। ये क्रिएट होता है रूट सेल्स में, ठीक है, जिसे हम रूट प्रेशर कहते हैं। ये सब दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो। रूट सेल्स किससे कांटेक्ट करते हैं? वाटर और मिनरल्स के साथ जो सॉइल में होते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। तो किस तरीके से फूड और जो अदर सब्सटेंस होते हैं प्लांट्स में, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। पॉइंट वाइज दिए गए आंसर देख सकते हो। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन या नर्व सेल्स जो होते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट्स होते हैं नर्वस सिस्टम के, जो क्या करते हैं ह्यूमन ब्रेन, ये क्या होते हैं? हाईली इवॉल्व्ड ऑर्गन है ये, और यही है मेन कंट्रोलिंग सेंटर है नर्वस सिस्टम का, ठीक है। आपको पता ही है कि हमारे जितने बॉडी के हमारे जो नर्व्स हैं, जितने भी पल्सेस हैं, वो सब के सब ब्रेन में जाके जो हमारा रहता है वो वहाँ पे जाके ज्वाइन होता है। बहुत ही वेल प्रोटेक्टेड होता है अंदर से क्रैनियम और क्रैनियल कैविटी में। देखिए जो सेरेब्रम है क्या है? लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, जो 2/3 एरिया ब्रेन का ऑक्यूपाई किया है यही। इसमें 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर हैं। और ये कैसे हैं? टफ नर्व फाइबर्स से दोनों ही ज्वाइंट हैं। स्पाइनल कोड क्या आता है आपको पता ही होगा, ठीक है। ये भी क्या है? सेंट्रल नर्व सिस्टम का पार्ट है, वेल प्रोटेक्टेड होता है वर्टिब्रल कॉलम से। ये स्टार्ट होता है फ्रॉम मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट द बैक ऑफ द बॉडी। ये थिकर होता है इनिशियल पार्ट्स एंड लेटर गोज ऑन टेपरिंग।
हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्यों खाते हैं? डू द प्लांट्स ऑल्सो नीड मिनरल्स लाइक वी डू? तो यस, ठीक है, वो भी लेते हैं ना। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स गेट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन? ये क्या करते हैं? ऑब्टेनिड बाय इंसेक्ट से, ठीक है, ड्यूरिंग इंसेक्ट से। विच टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज आर जाइलम एंड फाइलम? तो यहाँ पे आंसर देखो दिया है। अच्छा, ये किसके बारे में दिया होगा? आपने सुना होगा, सूरन होता है ना, वो एलिफेंट्स फुट उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये उसको खाने से कभी कभी आपको इचिंग होने लगती है गले में, ठीक है, हाथ में भी। तो वही यहाँ पे दिया गया कि ये क्या होता है। तो फॉर द प्लांट्स दे आर वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए। जब ऐसे वेजिटेबल्स हम चॉप करते हैं ना, तो ऑयल लगाना पड़ता है हाथ में, ठीक है, काम करने उसको काटने से पहले। और इसको तुरंत के तुरंत टैमरिन वाटर से, हल्दी के पानी से धो लेना चाहिए काटने के बाद, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, टाइट्रिक एसिड होता है टैमरिन में। सो यहाँ पे वही चीज़ दी गई है। वही दिया गया यहाँ पे कि जो बच्चे बड़े होते हैं उनका जो यूरिनेशन प्रोसेस होता है उनके कंट्रोल हो जाता है, बट बच्चे का नहीं हो, बच्चे कर देते हैं किधर भी। ऐसा क्यों होता है? तो ये क्या होता है, यूरिन जो होता है ना, किडनी के अंदर बनता है, प्रोड्यूस इनसाइड द किडनी, देन थ्रू द यूरेट्रस इट कम्स इन यूरिनरी ब्लैडर एंड स्टोर्ड देयर। यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ें दी गई हैं, देख सकते हो। यहाँ पे देखो दिया गया, कभी कभी खाते खाते हम अपना ही हाथ काट लेते हैं, अपनी जीभ काट लेते हैं, ऐसा क्यों होता है? और जल्दी जल्दी के चक्कर में होता है, जब हम ध्यान नहीं देते खाने के टाइम, ठीक है, तो बॉडी हमारा मूवमेंट लॉस्ट कर जाती है, इसकी वजह से हमारा जीभ और फिंगर कई बार कट जाता है, ठीक है। कभी कभी खाने के टाइम चोक हो जाता है, ठीक है, जल्दी जल्दी में, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो दिया गया है, ये आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा ये डायग्राम आपको आना चाहिए बनाने, ये आपके बुक में भी है, देख सकते हो इसका पूरा आंसर। कई सारे डायग्राम यहाँ पे हैं, ये थोड़ा ब्लर है बट नो इश्यू, क्योंकि आपकी बुक में है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे नहीं भी दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके बुक्स में तो आपकी जो भी बुक है, ठीक है, साइंस 1 साइंस 2 दोनों में ही पूरा डायग्राम अच्छे से क्लियरली दिया हुआ है। जो यहाँ पे वही चीज़ें वहाँ पे भी है। ये कुछ प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट खाते हैं, जैसे ये, ठीक है, ये लोटस है, बाल्सम है, टच मी नॉट। तो ये सिर्फ यही है जो कि इंसेक्ट खाता है, और बाकी के दिए गए हैं उसमें आपको बताना है कि क्या है इसमें, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। अच्छे इससे एक बार और वापस ये डायग्राम देख लो, मैं जूम इन करके बता देती हूँ यहाँ पे, ओके।
कोई डाउट है तो आप पूछ लेना, और भी कोई आपको चैप्टर चाहिए तो आप मुझे बताइए, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर आपका, उसके भी मुझे बार बार आ रहे हैं कि कमेंट्स की आप उसको आपको वो भी चाहिए वीडियोस इसके 16 17, वो भी मैं जल्द से जल्द आपके लिए प्रोवाइड करती हूँ, ओके।